हेलो नमस्कार दर्शकों, लोकसभा 2024 के चुनाव से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा करें। चुनाव पे चर्चा इस खास प्रोग्राम में मैं सचिन यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे जैसे 4 जून नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे लोगों में यह सवाल जोर पकड़ता जा रहा है कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। और इसी बीच तमाम राजनीतिक जानकारों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू भी कर दिया। इसी चुनावी माहौल के मध्य एक रिपोर्ट ट्विटर पर लगातार वायरल हो रही है और राजनीतिक जानकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसको सही बता रहे हैं। इसमें बीजेपी को 181 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में हम राज्यवार इस रिपोर्ट की चर्चा करते हैं और हमेशा की तरह चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो सर जैसे अपनी चर्चा को स्टार्ट किया जाए तो जो ट्विटर के ऊपर लगातार जो रिपोर्ट वायरल हो रही है उसकी रिपोर्टों की बात की जाए या स्टेट वाइज यूँ कहे कि बीजेपी की सीटों की गणना की जाए तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सर यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में और महाराष्ट्र में किस प्रकार का जो है ये रिपोर्ट जो वायरल हो रही है इसमें कितनी सीटें जो है बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया, दर्शकों को अच्छे से आपने समझा दिया कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख यानी कि 4 जून करीब आ रही है, ये लोगों में उत्साह बनता ही जा रहा है कि भाई अब विजेता कौन होगा। 4 जून को प्रधानमंत्री की कुर्सी इस बार किसको मिलने जा रही है। लोग अपने अपने आधार पर आकलन कर रहे हैं किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, किसको कितनी सीटें नहीं मिल सकती हैं। और इसी के आधार पर एक रिपोर्ट ट्विटर पर तेज़ी से वायरल हो रही है। उस रिपोर्ट में बीजेपी 181 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और आज हम राज्यवार क्रमानुसार ये बताने वाले हैं आपको कि किस स्टेट में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले जैसे सचिन जी ने सवाल किया था महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं और 48 लोकसभा सीटों में से 30 इंडिया गठबंधन के खाते में इस रिपोर्ट के आधार पर जाते हुए बताई जा रही हैं। वहीं 15 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए बताई जा रही हैं और बाकी की बची हुई सीटें यानी कि 3 सीटें अदर के खाते में भी ये रिपोर्ट बता रही है। तो जैसे सर आपने महाराष्ट्र के बारे में जो है दर्शकों को इस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी की सीटों का हाल जो है दर्शकों के सामने साझा किया। इसके बाद सर मैं एक नेक्स्ट स्टेट गुजरात की यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा और कहीं ना कहीं गुजरात स्टेट की चर्चा करना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी के नज़रिए से अगर उस प्रदेश को देखा जाए तो उसमें जो है बीजेपी की कंडीशन देखना बहुत ज़्यादा अहम एक भूमिका जो है वो सामने निकल के आती है। तो किस प्रकार की रिपोर्ट जो है इस स्टेट को लेकर सामने आ रही है। देखो, गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में इस रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, जैसा आपको सबको पता चल भी गया होगा अभी तक। और गुजरात में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो 100% रहा है और बीजेपी इस बार इस रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ 17 सीटें वहाँ पर जीत पा रही है और 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। तो सर जैसा गुजरात का हाल बताया, इसके बाद सर मैं एक नेक्स्ट स्टेट राजस्थान पे चलना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि उसमें जो है बीजेपी की सीटों में कितनी अधिकता और कितनी कमी जो है वो देखने को मिल सकती है इस रिपोर्ट के आधार पर। देखो, अगला स्टेट है राजस्थान, जिससे आपने सवाल किया। राजस्थान के बारे में बता दें कि यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ ये पहला ऐसा स्टेट था जहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ और जो रिपोर्ट्स आने लगी तो चुनाव का जो परिणाम अगर बीजेपी के अगेंस्ट अगर माना जाए तो इसी राज्य से बना है अगर देखा जाए तो। क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स आई उसमें ये बताया गया कि जहाँ पर बीजेपी 25 सीटें जीतती थी वहाँ पर बीजेपी को लगभग 10 सीटों का घाटा होता हुआ दिख रहा है इस बार। और इस तरीके से विपक्ष का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ चला गया और बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी नीचे दिखाई देने लगी। उसके बाद आपने देखा होगा कि राजनीतिक कई ऐसे बयान आए जिसके बाद चुनाव काफ़ी गर्म हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार राजस्थान ने ही विपक्ष को एक दिशा दी है। अगर विपक्ष में इतना कॉन्फिडेंस अगर दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ राजस्थान की वजह से है। तो अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटों में इस रिपोर्ट के आधार पर 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और 15 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। तो सर जैसा राजस्थान की दर्शकों को हाल जो है हमने सीटों को बताया और कहीं ना कहीं बात की जाए 2019 में जहां बीजेपी को 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिली थी, वो इस बार जो ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है इसमें भी जो है कहीं ना कहीं 10 सीटों का नुकसान राजस्थान की राजनीति में दिखाई दे रहा है। इसके बाद सर मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे यूपी की। अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की तो कहीं ना कहीं लोकसभा की सीटों को देखकर भी यहाँ जो है चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर जो है क्या कंडीशन जो है बीजेपी की यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों में इस रिपोर्ट के आधार पर इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जा रही हैं। वहीं
46 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई बता रहा है और 2 सीटें अदर के खाते में जो रिपोर्ट है वो जाते हुए बता रही है। तो सर जैसा आपने दर्शकों के साथ जो है उत्तर प्रदेश का हाल साझा किया, और अगर बात कर ली जाए 2019 के चुनाव से, तो यहाँ जो है लगभग 16 सीटों का नुकसान जो है वो बीजेपी को इस रिपोर्ट के आधार के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो दर्शकों को मैं ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो समीकरण है वो 50 के करीब आ सकता है बीजेपी की खिचड़ी खिसक कर। ये ऐसा भी हो सकता है कि 55 तक रह जाए, लेकिन ये 50 तक अगर आता है तो समीकरण कुछ इस प्रकार से होंगे। और 2 अदर इसमें जो बताया जा रहा है, एक चंद्रशेखर जो रावण के नाम से भी फेमस हैं, वो उनकी सीट भी काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। तो इस प्रकार अगर ये 2 अदर्स को दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये समीकरण सही भी लग रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी रिपोर्ट्स आई थी उनमें अदर्स को कोई पैमाना नहीं दिया गया था। और अब अदर के खाते में अगर सीटें जाती हुई हैं तो 1 से 2 सीट ऐसी हैं जो ना इंडिया गठबंधन में लोग हैं और ना एनडीए में हैं, और वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर। इसके बाद जैसे उत्तर प्रदेश का हाल अपने दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर नेक्स्ट प्रदेश यूँ कहे कि दिल्ली की चर्चा यहाँ पे कर ली जाए, क्योंकि दिल्ली की राजनीति भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म अभी हाल के दिनों में देखी जा रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने से यहाँ की राजनीति में अचानक जो है एक मोड़ आ चुका है। तो किस प्रकार की जो है रिपोर्ट्स दिल्ली की सीटों को लेकर हाल बता रही है? देखो दिल्ली के लिए यह रिपोर्ट बिल्कुल चौंका रही है। अभी तक हमने जितनी भी रिपोर्ट आपको बताई उसमें बीजेपी को 1 से 2 सीट या 3 सीटों का नुकसान होता हुआ बताया है, या मैक्सिमम 4 सीटों का नुकसान होता हुआ बताया है। लेकिन ये रिपोर्ट बिल्कुल चौंका रही है। और दिल्ली में जैसे अगर 7 लोकसभा की सीट हैं, जैसा आप सबको पता होगा, वहाँ पर ये सातों के सातों सीट इंडिया गठबंधन को देता हुआ दिखा रहा है। कहीं ना कहीं ये समीकरण मेरे को तो पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरे को गलत लग रहा है। ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं 1 से या 2 तो, क्योंकि जो बीजेपी की वहाँ पर बहुत ही मजबूत है, वहाँ पर बीजेपी को हराना लगभग नामुमकिन है। तो ये समीकरण कहीं ना कहीं गलत होगा। और अगर बीजेपी हारी भी तो 5 सीट हार सकती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा बीजेपी यहाँ पर नहीं हारेगी। तो सर जैसा आपने दिल्ली को लेकर इस रिपोर्ट में कुछ बताया कि कुछ इसमें सही जो है एक प्रकार से नहीं लग रहा, तो ये चीज़ जो है हम दर्शकों के ऊपर भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे जो है हमारे प्रदेश से कितनी सीटें जो है कौन सी पार्टी को मिल सकती हैं। तो वो चीज़ें हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। कमेंट बॉक्स खोला है, उसका यूज़ कर सकते हैं वो, और अपनी बात जो है वो हम तक पहुँचाने का, और उनके आंकड़े जो है वो हम तक जो है सही पहुँचाने का कष्ट कर सकते हैं। इसके बाद सर एक नेक्स्ट स्टेट की यहाँ पर चर्चा कर ली जाए, मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा सर हरियाणा की। और हरियाणा में जो है ये रिपोर्ट्स क्या कह रही है और कितनी सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही हैं? देखो हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा के लिए हमें बहुत सारे कमेंट भी रिसीव हो रहे हैं लोगों से। हरियाणा में जितने समीकरण अभी तक बताए जा रहे हैं कि इस बार 50-50 का समीकरण वहाँ पर बन रहा है, लोग ये कह रहे हैं। देखो हरियाणा में बीजेपी हमेशा 10 की 10 सीटें जीतती आई है, वहाँ पर 10 लोकसभा सीटें हैं, जैसे दर्शकों को पता होगा। और जितने समीकरण बता रहे हैं कि 50-50 हो रहा है, लेकिन जितने हमें कमेंट्स मिले हैं, कमेंट्स में भी लोग लगातार ये कह रहे हैं कि 50-50 नहीं होने वाला है, 8 और 2 का समीकरण बैठने वाला है वहाँ पर। यानी कि 8 सीटें इंडिया गठबंधन और 2 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यह रिपोर्ट भी एग्जैक्ट वैसे ही बता रही है कि 8 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमारे दर्शक बोल रहे हैं वैसा ही कुछ ये रिपोर्ट भी कह रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतदाता की आवाज़ या दर्शकों की आवाज़ सबसे बड़ी होती है, और वो आवाज़ को माने तो ये रिपोर्ट मुझे भी अब सही लग रही है कुछ। तो जैसा सर आपने हरियाणा का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं एक और स्टेट यहाँ पे उसकी चर्चा करना चाहूँगा। हालांकि बीजेपी यहाँ कभी अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं दिखा पाई, लेकिन बात की जाए 2024 की, तो क्या इस रिपोर्ट जो सामने निकल के आई इसमें अपना परफॉर्मेंस जो है कुछ अच्छा या कुछ बेहतर जो है वो दिखा सकती है? तो सर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पंजाब की। तो पंजाब में जो है क्या हाल बीजेपी का इस रिपोर्ट के आधार पर दिखाई दे रहा है? देखो पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, और 13 लोकसभा सीटों में से कई रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं आने वाली है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी बीच में कि 2 सीटें बीजेपी यहाँ पर जीत सकती है। अगर इस रिपोर्ट के माने तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आती हुई दिख रही है, और 12 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखा रही है। तो जैसा सर आपने पंजाब का हाल दर्शकों के साथ साझा किया,
तो इसमें जो है एक सीट का यूँ कहें कि बीजेपी के पक्ष में आ सकती है। बाकी जो सेम कंडीशन जो है पीछे वाली, वही जो है इस बार भी दिखाई देने वाली है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे उत्तराखंड की चर्चा करना चाहूँगा। और उत्तराखंड में बीजेपी का सीटों का अगर कहें आंकड़ा किस प्रकार का जो है वो इसे वायरल हुई रिपोर्ट के आधार पर दिखाई दे रहा है। देखो, उत्तराखंड के बारे में हमने जितने भी रिपोर्ट्स करी हैं वहाँ पर, जैसे अगर सबसे पहले मैं लोकसभा सीटों के बारे में बता दूं कि 5 लोकसभा सीटें हैं। हमने जितनी भी रिपोर्ट्स बताई या लोगों से शेयर की, उसमें ये था कि 5 की 5 सीटें वहाँ पर सीधा सीधा बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। लेकिन हमारे को जो कमेंट मिले उन वीडियोज़ के नीचे, वो लगातार ये कह रहे हैं कमेंट कि नहीं, आपकी रिपोर्ट गलत है, वहाँ पर करीब करीब 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। और ऐसा ही कुछ ये रिपोर्ट भी कह रही है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 5 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 3 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। कुछ दर्शकों ने हमें ये भी बताया था एक सीट कौन सी है, तो उन्होंने बताया था कि वो हरिद्वार की एक सीट है जो इंडिया गठबंधन एक जीत सकता है। और एक दूसरी अन्य सीट दर्शकों ने बताई थी कि गढ़वाल की सीट है जो बीजेपी इस बार हार सकती है। तो इस प्रकार अगर माने तो इस रिपोर्ट के आधार पर ये भी हमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दर्शकों के आधार पर ये चीज़ रिपोर्ट सही लग रही है यहाँ पे। लेकिन सर जैसा मैं यहाँ पे एक जो दर्शकों के प्रति जो एक सवाल या यूँ कहीं कि एक भाव जो आ रहा है वो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हम लगातार कमेंट्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो ये लोकसभा चुनाव है, इसमें हर आदमी अपनी प्रतिक्रिया देता है, उसी के बाद रिपोर्ट्स तैयार हो पाती हैं। ये एक आदमी के बस की बात नहीं है कि रिपोर्ट्स आई या किसी ने अकेले ने बैठ के बना दी, क्योंकि हर आदमी का सर्वे जो है इसमें ज़रूरी है और हर आदमी का योगदान जिस प्रकार से चुनाव के अंदर दिखाई पड़ता है उसी प्रकार जो है सर्वे में भी लोगों का योगदान रहता है। तो इसीलिए जो है हमें जो कमेंट लगातार प्राप्त हो रहे हैं हम उनकी चर्चा यहाँ पे आपके साथ कर रहे हैं। देखो, ऐसा सचिन जी आपने सही कहा कि देखो ये जो चुनाव है लोकसभा चुनाव, ये कोई ऐसा छोटा चुनाव नहीं है जिसमें 1 या 2 वोटर या एक छोटे से शहर के वोट से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए। क्योंकि यहाँ इतना बड़े लेवल पर चुनाव होता है, एक लोकसभा में कम से कम 10 लाख, 8 लाख, 20 लाख, कहीं पर 25 लाख वोटर भी होते हैं। तो उन वोटर्स को वोट में से अगर कहीं पर 1 लाख या 50,000 वोट भी एक तरफ पड़ते तो बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिलता। यानी कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट तब पड़ता है जब 5 से 6 लाख वोट इधर से उधर होते हैं। तो सीधा सीधा यही बात है कि अभी कोई एक बंदे के विचार से ये डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा समूह अगर किसी एक तरफ जाएगा तो ही वो प्रधानमंत्री डिसाइड कर पाएंगे कि इस तरफ का प्रधानमंत्री होगा या उस तरफ का प्रधानमंत्री होगा। तो सर जैसे उत्तराखंड की चर्चा हमने यहाँ पे दर्शकों के साथ कर ली, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट उत्तराखंड से जुड़ा हुआ स्टेट है सर हिमाचल प्रदेश की यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। और इसमें जो ये रिपोर्ट वायरल हो रही है इसमें बीजेपी कितनी सीटें जो है वो यहाँ पे ये रिपोर्ट दिखा रही है। देखो, अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर 4 लोकसभा सीटें हैं और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि वहाँ पर 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूँ कि मेरे को ये रिपोर्ट बिल्कुल भी सटीक साबित होती हुई नहीं लग रही है। अगर हिमाचल की बात की जाए, हिमाचल में मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी को नुकसान हुआ भी तो 1 सीट का नुकसान हो सकता है। बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान वहाँ पर संभव नहीं है। अगर आप दर्शकों से मैं अपील करता हूँ, अगर आप हिमाचल से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें बताइए कि 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन कितनी सीट जीत रहा है और बीजेपी कितनी सीट जीत रही है, और आपको क्या यह रिपोर्ट सही लग रही है या गलत। दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया कि आपके प्रदेश में ये जो रिपोर्ट सामने निकल के आई वो कहीं ना कहीं सटीक बैठती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। इसके बाद सर मैं यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेट की चर्चा कर ली जाए जो हाल ही में जो सुर्खियों में भी रहा और कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में जो है बहुत बड़ा मुद्दा भी लोगों के सामने जो है बीजेपी के प्रति जो है वो देखने को मिला। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर जम्मू कश्मीर की, और धारा 370 की वजह से जो है वो काफ़ी सुर्खियों में भी रहा था। तो सर इस बार जो ये रिपोर्ट आई है आपके हाथ में जो ये लगातार वायरल हो रही है, इसमें बीजेपी जो है अपना कितना रुझान यहाँ की सीटों के ऊपर दिखा पा रही है। देखो, आपने जम्मू कश्मीर के बारे में बात करी, अगला स्टेट है ये। देखो पहाड़ वाले से क्षेत्र साथ साथ आ रहे हैं। और तो जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें हैं और वहाँ पर धारा 370 जैसे मुद्दे या फिर सड़कों का विकास जैसा हुआ है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भाई हमने जैसे जो जम्मू कश्मीर को इतने दिनों तक विकास से उपेक्षित रखा गया था वो हमने वहाँ पर ले जाके दिया है। वहाँ पर अच्छी सड़कें दी हैं जिससे लोग वहाँ पर जुड़ाव हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि हमने किया है। लेकिन अगर देखी जाए तो पिछली बार बीजेपी यहाँ पर करीब 2 सीटें निकाली थी, लेकिन इस बार बीजेपी वैसा करने में कामयाब नहीं हो रही है। बीजेपी जो 2 सीट निकाली थी उसमें से भी 1 सीट गंवाती हुई दिख रही है।
अगर हमारी जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें तो ये भी कहा गया है कि बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलेगा। लेकिन ये रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बीजेपी को यहाँ पर एक सीट मिल सकती है और बाकी की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई बता रहा है। तो यानी कि ये सर्वे हमारे सर्वे से काफ़ी अलग दिखा रहा है जम्मू कश्मीर के हाल देखें तो। जी, तो दर्शकों, जैसा सर ने आपके साथ जम्मू कश्मीर का हाल साझा किया, इसके बाद सर जो बात कर ली जाए अगर मिडिल के अंदर जो स्टेट आते हैं उनमें, तो सर मैं यहाँ पे आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा बिहार में। और बिहार में जो है ये रिपोर्ट सामने आई है, ये कितना रुझान जो है यहाँ दिखा पा रही है, यूँ कहे कि बीजेपी जो है यहाँ कितनी सीटें जो है वो इस रिपोर्ट के आधार पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। देखो, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 में से 39 सीटों पर पिछली बार बीजेपी 2019 में जीती थी। यानी कि वहाँ का एनडीए गठबंधन बीजेपी का जो था उसमें नीतीश बाबू थे और पासवान जी थे, उनको मिलाकर 39 सीटें बीजेपी के हाथ में थी उस बार। लेकिन इस बार अगर ये कहा जा रहा है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पर ये है कि उतनी सीटें तो बीजेपी को नहीं आ रही है। यानी कि बीजेपी भी ये मान चुकी है कि इतनी सीटें तो बीजेपी को वहाँ पर नहीं आ रही। यानी कि नुकसान तो साफ साफ बिहार में होने ही वाला है, लेकिन ये नुकसान कितना होगा इसका अनुमान अलग अलग आ रहा है लोगों के सामने। अगर इस रिपोर्ट को आधार माने तो वो ये रिपोर्ट कह रही है कि 22 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, 17 सीटें बीजेपी या एनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है और 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये समीकरण में थोड़ा सा कुछ बदलाव हो सकता है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन थोड़ा पीछे और जाएगा और बीजेपी थोड़ी और आगे अपने नंबर को लेके जाएगी। जैसा समीकरण हरियाणा में बन रहा है 50-50 का, मुझे बिहार में भी 50-60 या 50-50 का समीकरण बनता हुआ इस बार दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपके साथ बिहार का हाल साझा किया और बताया कि इस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी यहाँ पे 17 सीटें जो है वो जीत पा रही है, लेकिन इनमें जो है वो कमी या अधिकता देखी जा सकती है। ये रिपोर्ट जो है फिलहाल यहाँ की अगर बात की जाए तो सटीक जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो बैठती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद सर मैं यहाँ पे अगले स्टेट की चर्चा करना चाहूँ और झारखंड की यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँ कि ये रिपोर्ट जो है बीजेपी को कितनी सीटें या बीजेपी के प्रति जो है कितना रुझान जो है वो दिखा पा रही है। देखो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में हैं, उसका इम्पैक्ट वो लग रहा है विपक्ष को कि चुनाव में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो चुनाव के रिजल्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वहाँ पर जैसे 14 लोकसभा सीटें हैं और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई देगा वहाँ पर और 6 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई पड़ेंगी। यानी कि ये तो रिपोर्ट साफ कह रही है कि जो उनको हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया है उसका इम्पैक्ट साफ साफ सीटों पे देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ और साझा करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जैसे ये रिपोर्ट वायरल हो रही है, चुनाव की बात कर ली जाए जिससे 4 जून को रिजल्ट आने हैं, वहाँ तक तो जो है आपको लगातार इस प्रकार की भ्रामक जो है वायरल होती हुई पोस्ट आपको दिख जाएंगी। लेकिन ये चर्चा करने का हमारा विषय यहाँ पे इसलिए बनता है और सर पुरुषोत्तम जी को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि चुनाव के ऊपर जो है ये चुनाव की नब्ज एक प्रकार से पकड़ लेते हैं। तो ये साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि जो इस प्रकार की न्यूज़ें वायरल हो रही है उनमें जो है कितनी कमी या कितनी अधिकता जो है वो देखने को मिल रही है, या फिर ये कहें कि रिपोर्ट जो है वो कहाँ पे जो है सटीक बैठती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो सर जैसा अपन ने बात कर ली अभी झारखंड की, तो इसके बाद सर मैं यहाँ पे एक स्टेट और है उसकी बात करना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में जो है किस प्रकार की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर जो वायरल हुई है, इसमें बीजेपी की कितनी सीटें जो है आती हुई दिखाई दे रही है। देखो, छत्तीसगढ़ का भी अनुमान मेरे को सटीक नहीं लग रहा है। जैसा आपने बताया कि देखो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और 11 सीटों में से लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप भी कर सकती है, अगर नुकसान हुआ तो 1-2 सीटों का होगा, जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट आ रही है। लेकिन ये सर्वे कह रहा है कि इंडिया गठबंधन 6 सीटें जीतेगा वहाँ पर और 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। तो सर जैसा आपने छत्तीसगढ़ का हाल दर्शकों के साथ साझा किया इस रिपोर्ट के आधार पर, इसके बाद सर एक नेक्स्ट स्टेट है ओडिशा, मैं उसकी यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस स्टेट से कितनी सीटें जो है इस रिपोर्ट के आधार के ऊपर ला सकती है। देखो, उड़ीसा में 21 सीट हैं लोकसभा की और 21 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में इस रिपोर्ट के आधार पर 6 सीटें जा रही हैं और वहीं पर एनडीए यानी कि बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और 11 सीटें अदर के खाते में यहाँ पर जाते हुए ये रिपोर्ट बता रही है।
तो इस स्टेट में क्या हो सकता है कि जो ये रिपोर्ट सामने निकल के आई है इसका अनुमान जो है सटीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो, जो बीजेपी की यहाँ पर सीटें थी वो लगभग सभी सर्वे में यही अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार 3 से 5 सीटें यहाँ पर जीत सकती हैं। तो ये रिपोर्ट भी करीब 4 सीटें बीजेपी को दे रहा है। तो और इंडिया गठबंधन को वही करीब जो सर्वे में आ रहा है 6 सीटें दे रहा है। तो यहाँ पर तो ये सर्वे कहीं ना कहीं सटीक साबित हो रहा है। जी। तो सर, जैसा आपने उड़ीसा का हाल जो है दर्शकों के साथ साझा किया और ये रिपोर्ट के आधार पर भी बताया कि कहीं ना कहीं इसके जो आंकड़े हैं वो सटीक बैठते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट पश्चिम बंगाल पे चलना चाहूँगा, जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला या यूँ कहे कि 3 पार्टियाँ जो है आपस में मेन रूप से चुनाव लड़ रही हैं, एक टीएमसी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। तो बीजेपी की जो सीटें हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी होती है और इसकी जो है चर्चा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाती है, तो कितनी सीटें इस रिपोर्ट के आधार के ऊपर जो है वो दिखा पा रही है? देखिए, जितने भी लोग ये कहते हैं कि टीएमसी इंडिया गठबंधन में, ये बात बिल्कुल गलत है। टीएमसी इस बार अलग चुनाव लड़ रही है। वो किसके साथ ये जाएगी टीएमसी, ये चुनाव के बाद वो डिसाइड करेगी। वो अभी इंडिया गठबंधन में पहले थी, लेकिन उन्होंने बाद में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो अगर आप बात करें तो वहाँ पर 42 लोकसभा सीटें हैं वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल में हाल ही में एक ममता दीदी का बयान आया था कि उसमें उन्होंने बोला कि इस बार बड़ा खेला होने वाला है। यानी खेला की राजनीति आपको पता भी होगी, जो विधानसभा चुनाव में चली थी कि खेला होगा। इधर से बीजेपी वाले कह रहे थे कि खेला होने वाला है, और फिर दीदी आखिर में खेला कर दिया बीजेपी के साथ। तो ऐसा ही खेला वाले बयान फिर से आने लगे हैं। और अगर खेला वाले बयान को ही अगर आधार माने तो ये रिपोर्ट सही लग रही है। वैसे हमारे जो सर्वे आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे हरियाणा में हालात हैं, जैसे बिहार में हालात हैं, वैसे ही वेस्ट बंगाल में हालात रहने वाले हैं। टीएमसी और बीजेपी 50-50% ही रहने वाली है बंगाल में भी, जैसे वहाँ पर इंडिया और बीजेपी रहने वाली है। तो ऐसा हमारा समीकरण है। लेकिन ये रिपोर्ट ममता दीदी के बयान को जोड़ कर देखें तो कहीं ना कहीं सटीक हो रही है। यहाँ पर 34 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई बता रहा है, तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई बता रहा है, और सिर्फ 5 सीटें बीजेपी को जीतते हुए ये रिपोर्ट बता रही है। यानी कि साफ ये है कि भाई ये रिपोर्ट तो बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को वहाँ पर बता रही है। लेकिन मेरे को ये सच कहीं से नहीं लगती है। मैं हर स्टेट के बाद आपको अपनी टिप्पणी ज़रूर दे रहा हूँ, जिसमें मुझे लग रहा है कि ये सटीक हो सकती है, जिसमें नहीं लग रहा है मैं आपको साफ कह दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइए। दर्शकों को ये गलत भी लगता है तो भी हमें कमेंट करके अपनी जो है बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सर, जैसे पश्चिम बंगाल की हमने यहाँ पे चर्चा कर ली, इसके बाद सर मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेट असम की यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। तो इसमें जो है ये रिपोर्ट जो वायरल हो रही है, इसमें कितनी सीटें जो है बीजेपी ले पा रही है? देखो, असम की बात की जाए तो असम में 14 लोकसभा सीटें हैं, और 14 लोकसभा सीटों में से ये रिपोर्ट बता रही है कि इस बार 50-50 परफॉर्मेंस दोनों पार्टियों की रहने वाली है। 7 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है, तो 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई बता रहा है। ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं मेरे को 90-80% सटीक भी लग रही हैं। 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सीटें हमने भी सर्वे किए हैं वो इसी आधार पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर कुछ रिजल्ट्स इसी प्रकार के हो सकते हैं। तो सर ने जैसा आपके साथ असम का हाल जो है वो साझा किया, इसके बाद हम चलना चाहेंगे सर सिक्किम के ऊपर, और सिक्किम का जो हाल है वो जानना चाहेंगे कि ये रिपोर्ट जो वायरल हुई है इसमें जो है बीजेपी को कितनी सीटें मिल पा रही हैं? देखो, सिक्किम पे हम आ गए। अब ये नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में मणिपुर में जो हुआ, जो मुद्दा बना, उसका प्रभाव इन नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में वैसे तो कहीं पर 1 सीट है, कहीं पर 2 सीटें हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कुछ राज्यों को छोड़कर बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि मणिपुर का मुद्दा जैसे विपक्ष ने उठाया है, जितना उन्होंने गर्म किया है, वो लोगों के बिल्कुल बीच पहुंच चुका है। और ऐसा नहीं कह सकते कि उसको मुद्दा बनाया गया है, वो मुद्दा था भी। वहाँ पर सच में लोगों के साथ या महिलाओं के साथ हिंसा हुई है, उसको हम मुद्दा कहकर उनका अपमान नहीं कर सकते। तो ये सच में विपक्ष ने बस उनकी आवाज़ को आगे उठाया है, ऐसे शब्दों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जैसे आपने पूछा कि सिक्किम के क्या हाल हैं, तो सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है, और एक, जैसे मैंने बताया कि इंडिया गठबंधन के खाते में ये रिपोर्ट भी जाती हुई बता रही है। यहाँ पर मुझे ये कहीं ना कहीं सटीक साबित होते हुए दिख रही है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपके साथ इस सीट का हाल साझा किया और बताया कि किस प्रकार मणिपुर के मुद्दे से जोड़ के जो है इस सीट का आकलन जो है सटीक जो है आपको बताया। इसके बाद सर मैं यहाँ पे अगर बात कर ली जाए केंद्र शासित प्रदेश की, तो सर मैं चलना चाहूँगा दादर नागर हवेली के ऊपर, और इसमें जो है
किस प्रकार का माहौल बीजेपी के प्रति जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर दादर नगर हवेली की बात की जाए तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीट हैं और दोनों पार्टियों के खाते में एक एक सीट जाते हुए ये बता रहा है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार एक सीट इंडिया गठबंधन ले लेगा और एक सीट बीजेपी या इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएगी। तो सर जैसा आपने दादर नगर हवेली का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा देश के सबसे छोटे राज्य की, गोवा की, जिसमें 2 लोकसभा सीटें आती हैं और इस चुनाव में अगर यूँ कहे जाए तो 2 सीटें भी जो है बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये चुनाव जीतने के लिए एक एक सीट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या महत्वपूर्ण है। तो ये रिपोर्ट जो वायरल हुई है इसमें जो है इन सीटों का किस प्रकार का हाल बीजेपी का दिखाई पड़ता है। ऐसे गोवा के बारे में आपने बता दिया कि 2 लोकसभा सीटें वहाँ पर हैं और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और एक सीट बीजेपी के खाते में बता रहा है। तो साफ साफ है कि दोनों की परफॉर्मेंस 50-50 रहने वाली है यहाँ पर भी। और कहीं ना कहीं ये राज्य जो है दोनों पार्टियों को जिताने का काम यहाँ से कर रहा है। इसके बाद सर गोवा के बाद हम एक नेक्स्ट स्टेट पे चलना चाहेंगे। अगर बात की जाए मेघालय की, तो मेघालय के अंदर जो है ये रिपोर्ट सामने आई है, इसमें जो है किस प्रकार का माहौल बीजेपी के प्रति जो है वो दिखाई दे रहा है। तो देखो मेघालय में 2 सीटें हैं लोकसभा की और 2 सीटों में से एक सीट इंडिया गठबंधन और एक सीट बीजेपी जीतते हुए ये रिपोर्ट बता रही है। इसके बाद सर मेघालय की हमने चर्चा कर ली। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि बीजेपी जो है किस कंडीशन पे इस रिपोर्ट के आधार के ऊपर दिखाई दे रही है। देखो अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए ये रिपोर्ट बता रही है। तो सर जैसे हमने अभी हाल चर्चा कर ली है अरुणाचल प्रदेश की, सर इसके बाद अगर तो इसी से जुड़े हुए नॉर्थ ईस्ट राज्य की अगर चर्चा कर ली जाए, मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा सर नागालैंड की और जानना चाहूँगा कि बीजेपी को यहाँ पे जो है कितनी सीटें मिल सकती हैं। देखो वापस एक नॉर्थ ईस्ट राज्य आ गया और वहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व मणिपुर के मुद्दे की वजह से नहीं दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर भी ऐसा ही हाल है। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और ये 1 लोकसभा सीट सीधा सीधा इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी यहाँ पर भी खाता खोलते हुए नहीं दिख रही है। तो सर जैसा नागालैंड का हाल हमने दर्शकों के साथ साझा किया, अभी जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आपने जो मणिपुर का प्रभाव जो बताया, उसी स्टेट की मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा और मणिपुर में जो है बीजेपी का क्या रुझान जो है वो इस रिपोर्ट के आधार पर दिखाई पड़ता है, किस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा है, दोनों जो है आप विगतकार जो है दर्शकों को बताएं। देखो मणिपुर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हमने अभी तक करी हैं या फिर हमने देखी हैं, उनमें किसी में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बीजेपी एक भी सीट जीतती हुई मिली हो। वहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुलता हुआ बता रहे हैं जितनी भी रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट भी ऐसा ही कह रही है, वो 2 की 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। जैसा अभी मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि मणिपुर का मुद्दा सिर्फ मणिपुर में ही प्रभाव नहीं डाल रहा, नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों पर प्रभाव डाल रहा है। तो ये तो साफ है कि जिस राज्य का मुद्दा है वहाँ पर तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखेगा और वो देखने को मिल भी रहा है। जी तो सर जैसा मणिपुर का हाल जो है वो आपने दर्शकों के साथ साझा किया। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट मिजोरम की यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। इसमें जो है बीजेपी जो है क्या कंडीशन जो है वो दिखा पा रही है। देखो वापस से एक नॉर्थ ईस्ट राज्य आ गया, वहाँ पर सिर्फ 1 सीट है लोकसभा की और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोलते हुए दिखाई पड़ रही है। तो जैसा आपने मिजोरम का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं त्रिपुरा पे चलना चाहूँगा और यहाँ की जो है बीजेपी की कंडीशन जो है इन सीटों के ऊपर जानना चाहूँगा। तो त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट हैं और 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। तो सर जैसा त्रिपुरा के बाद मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा पांडिचेरी का हाल और इसमें जो है बीजेपी किस प्रकार की कंडीशन जो है वो दिखा पा रही है। पुडुचेरी की बात की जाए तो वहाँ पर 1 लोकसभा सीट है। ये 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई बता रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। जी तो सर जैसा आपने पुडुचेरी का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट अंडमान और निकोबार जो एक द्वीप समूह है उसकी चर्चा यहाँ पे करना चाहूँगा। उसमें जो है बीजेपी क्या अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएगी इस रिपोर्ट के आधार पर। अंडमान निकोबार की बात की जाए तो यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीट है और 1 लोकसभा सीट यहाँ पर भी बीजेपी अपनी हारती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है और ये सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में ये रिपोर्ट जाते हुए बता रही है। इसके बाद सर एक नेक्स्ट प्रदेश की यहाँ पे एक और चर्चा कर लेते हैं जो लक्षद्वीप है और यहाँ जो है बीजेपी किस प्रकार की कंडीशन के ऊपर जो है या किस पायदान के ऊपर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। देखो अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है और 1 लोकसभा सीट यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई बता रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर भी खाता नहीं खोल पा रही है। तो सर जैसे तमाम केंद्र शासित प्रदेशों की हमने यहाँ पे चर्चा की, इसके बाद सर मैं जानना चाहूँगा यहाँ मध्य प्रदेश का हाल
और इसमें जो है बीजेपी किस पायदान के ऊपर खड़ी हुई अपने को दिखाई दे रही है इस रिपोर्ट के आधार पर? देखो, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ये रिपोर्ट मेरे को सही नहीं लग रही है, मैं साफ साफ कह देता हूँ। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और मध्य प्रदेश में ये रिपोर्ट ये कह रही है कि 14 सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, जो कहीं से भी सही साबित होती हुई मुझे नहीं लगती हैं। और बीजेपी को ये 15 सीटें ही देता हुआ बता रहा है। हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर 1 या 2 या 3 सीटों का मैक्सिमम नुकसान होगा, बाकी की सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं। बीजेपी यहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट में तो क्लीन स्वीप भी कर सकती है, यानी कि 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में भी जा सकती हैं। और अगर नुकसान हुआ तो वही मैंने बता दिया, मैक्सिमम 3, 1 या 2 यही हो सकता है। ये रिपोर्ट यहाँ पर मुझे गलत लगती है। अगर आप मध्य प्रदेश से ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि 14 वाला जो ये समीकरण है कि 14 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल जाएंगी और 15 सीटें बीजेपी को जाने वाली हैं, ये सच है या झूठ होगा, ज़रूर बताइएगा। तो दर्शकों, जैसा सर ने अभी मध्य प्रदेश का हाल बताया और जो रिपोर्ट के आधार के में जो सीटों में हेरफेर जो है वो दिखाई पड़ती है, उसका जो है निष्कर्ष भी आपको बताया कि किस प्रकार की कंडीशन जो है वो बीजेपी की और इंडिया गठबंधन की इस स्टेट से दिखाई पड़ सकती है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट पर चलना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा केरल का हाल, और केरल के अंदर जो है किस प्रकार का बीजेपी का कंडीशन जो है वो देखी जा सकती है। अगर बात की जाए 2019 में तो दक्षिणी राज्यों में तो सर बीजेपी का कभी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रह पाई, लेकिन क्या इस बार ये रिपोर्ट सामने आई है, इसमें किस प्रकार की कंडीशन जो दिखाई पड़ रही है? देखो, केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं और जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें सब में यही बताया है कि बीजेपी का यहाँ पर शून्य आने वाला है जी, यानी कि बीजेपी यहाँ पर अपना खाता खोलेगी नहीं। ये रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही कह रही है। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि 19 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी और 1 सीट सीपीएम के खाते में जाते हुए ये रिपोर्ट बता रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये सही लगता है, क्योंकि ऐसा ही समीकरण हर एक रिपोर्ट में केरला को लेकर आ रहे हैं जी। इसके बाद सर केरला से जुड़ा हुआ एक राज्य है, मैं बात करना चाहूँगा तमिलनाडु की, और इसमें जानना चाहूँगा कि बीजेपी किस पायदान के ऊपर इस स्टेट में खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है इस वायरल हुई रिपोर्ट के अनुसार। देखो, अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लगातार बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि इस बार हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पर खाता नहीं खोलने जा रही है। अब पता नहीं बीजेपी नेता कैसे कह रहे हैं। फलोदी का सट्टा बाजार भी कह रहा है कि 1, 2 या 3 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन जितने राजनीतिक ज्ञानी हैं, प्रकांड हैं, विद्वान हैं, वो यही कहते हैं कि भाई पता नहीं कैसे ये बता रहे हैं 3 सीट कहाँ से आ जाएंगी। तमिलनाडु में खाता भी नहीं खुलता हुआ दिख रहा है। ऐसा ही कुछ ये रिपोर्ट भी कह रही है कि 39 सीटों में से 18 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और बाकी की जो बच गई सीटें हैं, लगभग 21 सीटें वो अदर्स के खाते में जा रही हैं। बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। तो सर, जैसा तमिलनाडु का तमाम जानकारियां जो है आपने दर्शकों के साथ साझा की, साथ में जो वायरल रिपोर्ट है इसका भी आंकड़ा जो है दर्शकों के साथ साझा किया। इसके बाद सर मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा कर्नाटका के बारे में और जानना चाहूँगा कि बीजेपी की जो कंडीशन है वो इस स्टेट में इस रिपोर्ट के आधार पर क्या दिखाई पड़ रही है। तो कर्नाटका की बात की जाए तो यहाँ पर 28 सीटें हैं और 28 सीटों में से इंडिया गठबंधन 20 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है इस रिपोर्ट के आधार पर, और 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए बता रहा है। कर्नाटक में ये रिपोर्ट मुझे कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए दिख रही है। कर्नाटक के कुछ ऐसे ही समीकरण सामने निकल के आ रहे हैं। अगर आप कर्नाटक से ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कि ये समीकरण सही है या गलत। इसके बाद सर, जैसे आपने कर्नाटक का हाल दर्शकों से साझा कर लिया, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे आंध्रा की बात करना चाहूँगा और आंध्र प्रदेश में जो है बीजेपी को लेकर किस प्रकार के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं रिपोर्ट के आधार पर। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटों में इस रिपोर्ट के आधार पर 11 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 5 सीटें बीजेपी के खाते में या एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 9 सीटें अदर्स के खाते में ये रिपोर्ट जाते हुए बता रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए दिख रही है। तो सर, जैसा आपने आंध्र प्रदेश का हाल जो है दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं चर्चा करना चाहूँगा तेलंगाना के बारे में
तो तेलंगाना में जो ये रिपोर्ट वायरल हुई है, इसमें जो है किस प्रकार की कंडीशन तेलंगाना में बीजेपी को लेकर दिखाई पड़ रही है? देखो, तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की राजनीति रेवंत रेड्डी के नाम से अब जानी जाने लगी है। रेवंत रेड्डी वैसे तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने वो बयानों को लेकर काफ़ी चर्चित रहते हैं, और वो उन बयानों को लेकर ज़्यादा चर्चित रहते हैं जो बयान उन्होंने केंद्र की राजनीति को लेकर दिए हैं। वो अपने अलग अलग समीकरण बीच बीच में बताते रहते हैं, और ये भी बताते रहते हैं कि भाई 400 पार मोदी जी कैसे नहीं होने वाले हैं। वो उनके इंटरव्यू काफ़ी वायरल हैं। अगर उनकी राज्य की बात की जाए, जैसे वो अगर समीकरण बता रहे हैं, उस आधार पर अगर देखें तो इसका मतलब है कि उनका कुछ समीकरण अपने राज्य में भी चलना चाहिए ना। तो वहाँ पर ये रिपोर्ट मेरे को लगभग सही लग रही है, क्योंकि 12 और 5 का जो समीकरण है लगभग सभी रिपोर्ट्स यही बता रही हैं, और यहाँ पर ये मेरे को रिपोर्ट बिल्कुल करेक्ट लग रही है। अंत में दर्शकों से मैं ये बता दूं कि ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, और जहाँ मुझे लगा कि ये रिपोर्ट गलत है, हमने आपको साफ बताया है। हम इसके किसी प्रकार से पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है कि हर तरीके की रिपोर्ट हमें बताओ। हमारे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हमें बताइए कि जैसी भी कोई रिपोर्ट आती है हमें ज़रूर अपडेट करिए, तो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। जो ऑथेंटिक रिपोर्ट होंगी वो हम आपको साफ करके बताएंगे कि ये हमारी ऑथेंटिक रिपोर्ट है और ऐसा समीकरण हो सकता है। लेकिन जैसे सचिन जी ने बार बार वीडियो में बोला कि हमें ये रिपोर्ट भ्रामक लग रही है, और भ्रामक के आधार पर बस हमने आपको जस्ट इन्फॉर्म किया है। आपको क्या लगता है, ये रिपोर्ट सही है या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत में अगर मैं सभी सीटों की बात करूं तो ये 543 सीटों का समीकरण था। उसमें ये बताया गया है कि 313 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, वहीं 181 सीटें बीजेपी या एनडीए गठबंधन जीतता हुआ बता रहे हैं। आप दर्शकों से ये अपील है कि आप बताइए कि ये समीकरण में कितनी घटत और कितनी बढ़त हो सकती है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया, तमाम जो है ये रिपोर्ट वायरल हो रही है और ये अपडेट उसके बारे में बताया। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं इसमें ऐड और कर देता हूँ। ऐसी वायरल रिपोर्ट्स के बारे में वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है और चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आप इस प्रकार की रिपोर्ट से भ्रमित ना हो सके, और आप हमारे दर्शक हैं, इसलिए जो है आपको सही सूचना देना हमारा कर्तव्य भी बनता है। तो इसीलिए जो है ये वीडियो बनाई गई। अगर फिलहाल जो है ये चर्चा जो है तमाम प्रकार की हमने की वो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप उसको लाइक करके आपका लाइक हम तक पहुंचा सकते हो। उसके बाद आप हमारे लिए एक काम जो है और कर सकते हो कि हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपका और हमारा जुड़ाव लगातार यूँ ही बना रहे। पास में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में मैं था आपका होस्ट सचिन यादव, और हमेशा की तरह चुनाव चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित थे सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। फिलहाल लेते हैं हम आपसे विदा। मुलाकात होगी ऐसी प्रकार की चुनावी चर्चा प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।